माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। महात्मा बुद्ध इस पावन महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के ही नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में और जनपद की 2200 से अधिक करोड़ रुपए की परियोजनाओं के एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, लोकप्रिय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद श्री आरपीएन सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायकगण श्री पीएन पाठक जी, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, विवेकानंद पांडे जी, डॉक्टर असीम राय जी, मोहन वर्मा जी, विनय गौड़ जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक मनीष जायसवाल जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह जी, बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी, नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल जी, कुशीनगर के अध्यक्ष श्रीमती किरण जायसवाल जी, जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी और भारी संख्या में उपस्थित कुशीनगर जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, एक साथ 2236 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी पडरौना जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली के पहले होली का उपहार लेकर के हम सब आपके पास आए हैं, क्योंकि होली के दौरान तो आचार संहिता होगी, इसलिए कार्य प्रारंभ हो जाए। कुशीनगर प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा का जनपद है। भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित कुसुमावती कुशीनगर के रूप में हम सबके सामने है। भगवान बुद्ध को अपनी महापरिनिर्वाण स्थली के लिए किसी धरती को चुनना पड़ा था, कुशीनगर को चुनना पड़ा था। 23वें तीर्थंकर महावीर को किसी धरती को चुनना पड़ा था, तो पावानगरी कुशीनगर जनपद को चुनना पड़ा था। और अपनी उर्वरता और पर्याप्त जल संसाधन के लिए विख्यात ये जनपद समय के अनुरूप तकनीक न मिलने के कारण, प्रौद्योगिकी न मिलने के कारण यहां पलायन की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आज आपकी समस्या का समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने निकाला है और आज कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसी भूमि पर यहां पर स्थापित होने के लिए आ गया है।
यहां पे कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनेगा तो तमकुही में गन्ना बीज संस्थान का एक आधुनिक कॉलेज का भी निर्माण होगा। भाइयों बहनों, तकनीक किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकती है और पिछले 10 वर्षों में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिसने तकनीक के माध्यम से अपनी तकदीर को बदला है, जिसने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। आज हमारा भारत किसी के सामने झुकता नहीं, आज हमारा भारत किसी के सामने किसी भी प्रकार से पीछे हटता नहीं, अपने मार्ग से टिकता नहीं। एक यशस्वी नेतृत्व के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिन मार्गों पर चल रहा है और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए है। और ये पडरौना में भगवान बुद्ध के नाम पर महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उसी विकसित भारत के मार्ग का अनुसरण करने के लिए हमारा अन्नदाता किसान भी अपना योगदान दे सके, उसके लिए स्थापित करने के क्रम में यह अभियान चल रहा है। ये महात्मा बुद्ध के प्रति हमारा नमन भी है, हमारी श्रद्धा को भी व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। और इसीलिए कोई सोचता था कुशीनगर में एयरपोर्ट होगा, आज बधाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बन चुका है। मेडिकल कॉलेज बहुत शीघ्र हम यहां उद्घाटन करने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज का भी कुशीनगर के अंदर। और अब यहां पर कृषि विश्वविद्यालय का भी निर्माण हो रहा है। और कुशीनगर में पहले लोग आने के लिए तरसते थे और अब कुशीनगर से प्रदेश के 20,000 किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल भी वितरित किए जा रहे हैं। इन सभी 20,000 किसानों को, 20,000 किसानों का मतलब जानते हैं ना, 1 लाख लोग सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। इन सबको मैं बधाई देता हूं। पीएम कुसुम योजना का प्रमाण पत्र उनको प्राप्त हो रहा है और हमारे जनप्रतिनिधि अलग अलग जनपदों में वितरित करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपके वोट की कीमत क्या होती है? एक अच्छी सरकार जब चुन करके आती है, ऐसे ही समृद्धि भी लाती है और संस्कृति का संवर्धन भी करती है। समृद्धि, मैं जब सोच रहा था कुशीनगर में क्या क्या हुआ है, क्या यहां के लोगों को मिला है। कृषि विश्वविद्यालय मिल गया, मेडिकल कॉलेज मिल गया, एयरपोर्ट मिल गया, इसके अलावा और क्या हुआ है? तो मैंने देखा कि 200 यानी 750 करोड़ रुपए की लागत से यह कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनेगा। 750 करोड़, 250 करोड़, 255 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य कर रहे हैं। 250 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है। और अब जब मैं यहां देख रहा था तो यहां पे आयुष्मान भारत के अंदर 9,23,000 लोगों के अब तक आयुष्मान कार्ड मिले हैं, यानी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,29,000 किसानों को 6,000 रुपए सालाना यहां पर प्राप्त हो रही है। यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 36,500 यानी 590 और शहरी क्षेत्र में 37,575 गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। और साथ साथ पडरौना जनपद में बहनों और भाइयों, मुसहर जाति और बनटांगिया जैसी जातियों के लिए भी 7,070 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में स्वीकृत करके उन्हें उपलब्ध करवाए गए हैं। 3 लाख रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और यहां पर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और अन्य योजनाओं में भी हम लोगों ने यहां पे लगभग 570 करोड़ रुपए यहां पर वितरित किए हैं। दिव्यांग जनों को भी यह सुविधा मिल रही है
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 33,700 बेटियों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। तो साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन में इस जनपद में लगभग 500 करोड़ रुपए व्यक्तिगत शौचालय में भी यहां पर खर्च हुए हैं। भाइयों बहनों, यह एक लघु तस्वीर है जो यहां के लिए विकास की और लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कहीं हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन की कनेक्टिविटी हो रही है, कहीं पे ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है, कहीं पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं विश्वविद्यालय बन रहा है। एक और ये विकास और लोक कल्याण का अभियान है। कोई सोचता था गरीब को फ्री में अन्न मिलेगा, लेकिन आज हर गरीब को अगले 5 वर्ष तक के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया है। भाइयों बहनों, जब एक अच्छी सरकार आती है तो आपके प्रति संवेदना लेकर के आती है। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, और दूसरी तरफ आपकी युवाओं के लिए आजीविका भी है और आपकी आस्था का सम्मान भी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सपा की सरकार होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे? वाह भाई, पूरा कुशीनगर हो गया। आप मुझे बताइए, क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? सपा के लोग कर पाते? बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? यह काम केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार ही करेगी। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहिए जो देश की आवाज है, और वो आवाज है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार। सभी लोग सहमत हैं? फिर एक बार मोदी सरकार। अगर विकास और समृद्धि चाहिए, इसके लिए लक्ष्मी जी की कृपा भी चाहिए, और लक्ष्मी जी की कृपा कमल में बैठ करके ही होती है।